नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पपीते की खेती के बारे में। पपीते की खेती कैसे करें? कई बार होता है कि पपीता तैयार करते हैं, जैसे तैयार हो जाता है उसका कल्टीवेशन या हम कर लेते हैं, इसके बाद वो फल ही उसमें नहीं लगते हैं, तो काफ़ी हमें नुकसान होता है। जितना भी हमारा लागत होती है वो लागत क्या कुछ भी नहीं निकल पाती है। क्या गलतियाँ हम करते हैं, आइए हम जानते हैं और एक-एक करके आधुनिक खेती के बारे में हम बताएँगे। और इससे अगर इस तरीके से आप करते हैं तो आपकी जो पैदावार है वो बहुत अच्छा होगी और आप इससे बहुत कुछ इससे कमा पाएँगे, आपकी आय बहुत अच्छी आपकी बन पाएगी। तो चलिए इसमें मैं आपको बताता हूँ एक-एक करके। सबसे पहले देखिए, पपीता के लिए जलवायु की आवश्यकता ज़रूर होती है कि हमें किस जलवायु में पालना चाहिए और कहाँ पास कैसे है, अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ इसकी पर्याप्त जलवायु है इसके लिए या नहीं है। पपीते की अच्छी खेती यानी कि गर्म नर्म युक्त जलवायु में की जा सकती है, यानी कि पपीते की अच्छा खेती आप गर्म जलवायु और नर्म जलवायु जहाँ कम हो वहाँ भी आप कर सकते हैं। इसके लिए अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और 38 से होकर लेकर के आपको 44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होने पर इसे आप उगा सकते हैं। न्यूनतम जो है कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें पाला लग जाते हैं। वहीं बता दूं कि पाले से पपीते को बहुत नुकसान होता है। इससे बचने के लिए खेत में यानी कि उत्तरी पश्चिम में हवा रोधक वृक्ष लगाना चाहिए और पाला पड़ने की आशंका हो तो खेत में रात्रि के अंतिम पहर में धुआं करने एवं सिंचाई भी करने की आवश्यकता होती है, ताकि ये पाला इससे बचा रहे। पपीते की खेती के लिए भूमि की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर अच्छी भूमि नहीं हुई तो इस ये बढ़ेगा नहीं तो फल अच्छा नहीं देगा। ज़मीन उपजाऊ हो या फिर जिनमें जल निकास अच्छा हो, पपीते की खेती उत्तम होती है। ऐसे तो पानी भरा नहीं होना चाहिए। भूमि की तैयारी किस प्रकार कर सकते हैं? भूमि की ज़्यादातर तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। खेत को अच्छे तरह से जोतकर समतल बना लेना चाहिए तथा भूमि का जो है हल्का गड्ढा उत्तम होनी चाहिए। इसके लिए यानी कि 2 × 2 मीटर के अंडर में आप एक लंबा गड्ढा बना लें। चौड़ा गहरा गड्ढा बनाना चाहिए। इस गड्ढे में 20 किलो गोबर की खाद और 500 ग्राम सुपर फास्फेट एवं 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश को मिट्टी में मिलाकर पौधे लगाने के कम से कम 10 दिन पूर्व आपको गड्ढे में डाल देना चाहिए। पपीते की कुछ अच्छी खासी किस्म हैं, जैसे कि पूसा मेजेस्टी है और पूसा जॉइंट, वाशिंगटन और सोलो, कोयम्बटूर आदि इसके जो किस्म है इसको लगाएंगे तब अच्छा खासा फ़ायदा। वही नहीं, आप अपने मार्केट में अवेलेबल करनी, व्यावसायिक तौर पे इस उत्पादन करने के लिए भी इसको बहुत लोग उगाते हैं, तो ये किस्में बहुत अच्छी मानी जाती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आगे आप बात करेंगे कि पपीता उगाने के लिए बीज दर कितनी आवश्यकता होती है, क्योंकि कभी होता है कि हम उसकी अगर हमें ठीक ठाक मालूम नहीं, तरीका नहीं मालूम होता है कि बीज को कितना लेना चाहिए, तो भी हमें क्या होता है, ज़्यादा नज़दीक हो जाता है तो भी नुकसान होती है और ज़्यादा दूर हो जाता है तो भी नुकसान होती है। जैसे कि एक हेक्टर यानी कि 1 हेक्टर क्षेत्रफल में आप पपीता का खेती करते हैं तो 500 ग्राम यानी कि 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। पपीते के पौधे की बीज द्वारा तैयार किए जाते हैं, यानी कि ये सब को मालूम होगा आप सबको कि जो पपीता होता है वो बीज के द्वारा तैयार किए जाते हैं। 1 हेक्टर खेत में प्रति गड्ढे में 2 पौधे लगाते हैं और वहीं 5000 पौधे लगाने होते हैं 1 हेक्टर में। लगभग आपको यानी कि एक गड्ढे में 2 बीज लगाने चाहिए, क्योंकि एक बीज खराब हो जाता है। कभी-कभी होता है कि दोनों बीज जाम नहीं पाते हैं। जब जानते नहीं हैं तो हमारा वो क्या होता है कि आगे पीछे हो जाता है, फिर से उस गड्ढे में हम लगाएँगे, फिर खाद पानी डालेंगे। ऐसे में होता है कि 2 बीज लगाएँगे, 2 में कहीं न कहीं एक जाम जाता है, एक जमता है। अगर दोनों जम गए तो एक को उखाड़ के फेंक दीजिए और दूसरा बीज जो होगी वो उसको रहने दीजिएगा। वही लगाने का समय और तरीका क्या है? पपीता के पौधे पहले रोपण से तैयार किए जाते हैं। पौधे पहले से तैयार किए गड्ढे में जून जुलाई में लगाना चाहिए। जहां सिंचाई का समुचित प्रबंधन हो वहां सितंबर से अक्टूबर तक, फरवरी से मार्च तक पपीते के पौधे लगाए जा सकते हैं। नर्सरी में पौधे तैयार करना बहुत आसान होता है। इस विधि द्वारा आप बीज पहले भूमि की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां में कतार बना लें, यानी कि जो भूमि होती है भूमि से 15 से 20 सेंटीमीटर उस ऊपर मिट्टी रख करके एक कतार बना लें और वहीं कतार की जो ऊंचाई होगी दूरी होगी वो 10 सेंटीमीटर तथा बीज की दूरी 3 सेंटीमीटर रखते हुए बीज को 1 से 3 सेंटीमीटर से अधिक गहराई पर नहीं बोना चाहिए। तो 1 से 3 सेंटीमीटर के बीच में होने चाहिए। जब पौधे करीब 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाएं तब आप गड्ढे में 2 पौधे लगा सकते हैं। उसके साथ ही
पौधे पॉलीथीन की थैली में भी तैयार करने की एक विधि है। 20 सेंटीमीटर चौड़े मुंह वाले 25 सेंटीमीटर लंबा तथा 150 सेंटीमीटर यानी कि छेद वाले पॉलीथीन ले लें और इसमें थैलियों में गोबर की खाद, मिट्टी और रेत का यह सम्मिश्रण यानी कि मिक्स कर लेना चाहिए। और वहीं थैली का ऊपरी भाग होता है 1 सेंटीमीटर का भाग भरा हो यानी कि 1 सेंटीमीटर तक उसको छोड़ करके बाकी सारे थैली को भर दें। इसके बाद आप उसको रख दें एक सुरक्षित स्थान पे। और जब पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाएं तब ऐसे थैलियों के नीचे से धारदार ब्लेड द्वारा सावधानीपूर्वक काट लेना चाहिए। और इससे क्या होता है कि पौधे तैयार हो जाते हैं और गड्ढे में ले आकर के आप समुचित लगा सकते हैं। इसके लिए खाद एवं उर्वरक की बात करें तो एक पौधे को वर्ष भर में तकरीबन एक पौधे को 250 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम जो होता है वो स्फूर एवं 500 ग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। इसे 6 बराबर भाग में बांटकर प्रति 2 माह यानी कि 2 मंथ के अंदर में खाद तथा उर्वरक देना चाहिए तथा उर्वरक को मिट्टी में मिलाकर देना चाहिए और समय समय पर सिंचाई भी करना चाहिए। वहीं नर पौधों को अलग भी करना होता है। पपीते के 90 से 100 दिन के अंदर में फूलने लगते हैं तथा यानी कि आपका तकरीबन 3 माह में इसमें फूल आ जाते हैं। नर फूल छोटे गुच्छों में लगे डंठल युक्त होते हैं। नर पौधे पर पुष्प 1 से लेकर के 1.3 मीटर के लंबे तने पर यानी कि झूलते हुए छोटे होते हैं। प्रति 100 मादा पौधे के लिए 5 से 10 नर पौधे छोड़कर बाकी नर पौधे को उखाड़ देना चाहिए। मादा पुष्प जो होता है वो पीले रंग के 2.5 यानी 2.5 सेंटीमीटर लंबे तथा तने के नज़दीक होते हैं। इसमें क्या होता है जो वो होते हैं वल्ले जो पुष्प का नर भाग होते हैं पुष्प का वो फल नहीं देते हैं, वो ओनली टू ओनली फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं। इसलिए आप उसको तोड़ करके फेंक दें। कुछ मात्रा में 5 से 10 को रख करके बाकी अन्य को तोड़ दें। निदाई कोड़ाई एवं सिंचाई की बात करें तो गर्मी में 4 से 7 दिन तथा ठंडी में 10 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। पाले की चेतावनी पर तुरंत सिंचाई करें। तीसरी सिंचाई के बाद निदाई कोड़ाई करें और जड़ों तथा तने को नुकसान न हो। फलों को यानी जो पौधे लगने के 9 से 10 माह बाद फल तोड़ने लायक हो जाते हैं। फलों का रंग गहरा चूँकि हरे रंग से बदलकर हल्का पीला होने लगता है तथा फलों पर नाखून लगने से दूध की जगह पानी तथा तरल निकलता हो तो समझ जाना चाहिए कि फल पक गया है और हमें तोड़ना चाहिए। तो ये थी विस्तृत जानकारी पपीता के बारे में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर